इत्र नगरी कन्नौज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ एक और बड़ा कुबेर का खजाना लगा है। यहां पर भी नोट गिनने की मशीनें दिन रात नोटों की गिनती कर रही हैं और यह खजाना किसी और का नहीं बल्कि कानपुर के उसी इत्र कारोबारी पीयूष जैन का है। और यह रेड चल रही है कन्नौज में उसी इत्र की फैक्ट्री में। कानपुर से पीयूष जैन के बेटे को हिरासत में लेकर इनकम टैक्स और सेंट्रल जीएसटी की टीम कन्नौज में उसकी फैक्ट्री में पहुंची, जहां पर बंद ताले को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। और गैस कटर के जरिए ताले को काटकर जब इनकम टैक्स और जीएसटी की टीमें उस फैक्ट्री के अंदर पहुंची तो उनकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि वहां पर भी इनकम टैक्स की टीमों को बेशुमार करेंसी और ज्वेलरी बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक अब तक 97 करोड़ से ज्यादा की नगद करेंसी और ज्वेलरी आईटी विभाग के अधिकारी हासिल कर चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको साफ अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी नोट गिनने की मशीनों को अंदर लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें पीयूष जैन के बेटे के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और उसी की निशानदेही पर एक एक कर घर से नकदी और ज्वेलरी बरामद हो रही है। माना यह जा रहा है कि कन्नौज की यह रेड कानपुर से भी ज्यादा बड़ी हो सकती है और यहां पर और भी बड़ा खजाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों के हाथ लग सकता है। और तो और इस फैक्ट्री के अंदर एक तहखाना होने की भी संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है इसी तहखाने के कोने पर एक बड़ा खजाना हाथ लग सकता है। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी उस खजाने को खोजने में नाकामयाब रहे हैं। लगातार पीयूष जैन के बेटे को दबाव देकर उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विभाग के अधिकारियों को पता है कि उसी की निशानदेही पर गुप्त खजाने तक पहुंचा जा सकेगा। कानपुर से 177 करोड़ रुपए की नकदी बरामद करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कन्नौज में पीयूष जैन की इत्र फैक्ट्री में पहुंचे थे। माना जा रहा है कि अभी इत्र कारोबारी के कुछ और ठिकानों में भी आईटी की रेड हो सकती है और वहां से भी बड़े पैमाने पर नकदी बरामद हो सकती है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।